अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पकोड़े तो आप बहुत ज्यादा खाए होंगे, बहुत सी चीजों के पकोड़े बनते हैं, आलू के, अंडों के, पालक के, बहुत से पकोड़े बनते हैं। लेकिन आपने ये पकोड़े आपने नहीं खाए होंगे। अगर नहीं खाए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 3 बॉयल अंडे लिए हैं और उसको बारीक बारीक चिप्स में हमने काट लिया है। और देख रहे होंगे आप किस तरीके से हमने इसको स्लाइस में काटा है, एकदम पतले पतले स्लाइस में। ये पकोड़े बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही जल्दी से बन भी जाते हैं और सिर्फ घर के सामान में ये पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, उसके बाद हमने 2 आलू लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप 3 भी ले सकते हैं या 1 आलू भी ले सकते हैं। हमने 2 आलू लिए थे, इसको अच्छे से हमने चिप्स की शेप में काट लिया है। और ये आलू और अंडे का कॉम्बिनेशन ना बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। अगर आपने घर में बना लिया तो बच्चे पूछे मम्मा ये क्या बनाए हो। इतना ज़्यादा ये टेस्टी है और कुछ यूनिक, कुछ हट के देखने मिलेगा आपको अगर आप ये बना लिए तो। अब देखिए, हमने लिया है आलू, उसके ऊपर हम अंडे रखेंगे, उसके ऊपर से हमें दूसरे आलू रख देना है। जो मतलब आलू की चिप्स जो हमने काटी थी वो आलू की चिप्स। और इसी तरह से हमें सारे अंडे आलूओं की चिप्स को रेडी कर लेना है। और ये ना, ये भी रमजान का महीना चल रहा है तो आप इसी में बना के ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट कीजिएगा ये कैसे बना हुआ है, इसका टेस्ट कैसा है, हमें प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल हमारे तरीके से ही बनाइए, स्टेप बाय स्टेप हमारे रूल फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हमारे जैसा टेस्ट भी आएगा। फिर आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा टेस्टी बना हुआ है। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और उस ऊपर से थोड़ा से हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इसको डालना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन डाल देंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने इसको डाल दिया है। और डालने के बाद अब चलते हैं हम बेसन का घोल बनाने के लिए। हमने लिया है बेसन, मतलब वही बेसन को फेंटना है। हमने बेसन लिया है, उसके बाद में जीरा पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये हरी चटनी डालना जरूरी है। और थोड़ा सा सोडा, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर को हमारे रेडी करना है। ज्यादा पानी एक बार भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका घोल बनाना है। घोल ज्यादा मतलब पतला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिससे अच्छे से हमारे आलूओं में ये बैटर जो है अच्छे से लग जाए और डीप कर ले हम। तो देखिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब ये चिप्स को इसमें हम डीप करेंगे। और देखिए, इसी तरह से ये बैटर हमारे रेडी करना है। देखिए, आलूओं में एकदम अच्छे से ये लग गए हैं। अभी इसको 1 बाय 1 हमें फ्राई कर लेना है। और इसको फ्राई करने के लिए ध्यान रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर में ही इसको फ्राई करना है, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ज्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद ना, इतना आपको लगेगा ना, इतना एक क्रिस्पी बनता है ना, लेकिन अगर इसको आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगा। और इसीलिए हम बोले इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा कि ये ऊपर एकदम अच्छे से पक जाएगा। और हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर अच्छे से पक जाएगा और इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है और डीप फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा ज्यादा लेना है, इसको डीप फ्राई करना है। और देखिए, ये पकौड़े जो हमारे कितने फूले फूले पकौड़े बन रहे हैं, एकदम फूल जा रहे हैं आलू के पकौड़े। और अंदर तो स्टफिंग इसके हमने एग से किया हुआ है, अंडे से किया हुआ है, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो जब अंदर अंडे रखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे खाएंगे, इसीलिए हमने ग्रीन चटनी नहीं रखा है, हमने ऐसे ही बनाया है। यकीन मानिए, ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है ना कि बच्चों ने तो मांग मांग के खाया ही, मम्मा बहुत अच्छा बना है, मम्मा ये क्या नई रेसिपी आपने बनाया है। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने खाया ही, बड़ों को भी ये बहुत अच्छा लगा। और कितने लोगों ने तो हमारी वीडियो देख के उन्होंने खुद घर पे ट्राई किया और बोला कि वाकई में बहुत अच्छा बना हुआ है, ये आपने किस तरीके से बनाया। उन लोगों ने भी बहुत तारीफें की हैं। अब बारी है आपकी, आप भी अपने घर में बनाइए और खुद महफिल का मजा लूट लीजिए। सब बोलेंगे आपसे कि आपने ये कैसे बनाया है। इफ्तार टेबल पे अगर आपने रख दिए ना ये बना के, तो सारी रेसिपी छोड़ के सब इसी को खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, देखते ही कुछ ये नया, कुछ यूनिक है। और अगर एक बाइट खा लिए ना तो बस वो पूरा फिनिश कर देंगे, इतना ज्यादा ही अच्छा लगेगा। इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो ये और ज्यादा टेस्टी लगेगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, वहां पे भी जाके फॉलो कीजिए हमारे चैनल को।
हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी-अच्छी मतलब डिश, रेसिपीज़ और रमज़ान स्पेशल स्नैक्स वगैरह हम लाते रहेंगे। और बस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक दीजिएगा। और हम जितनी भी रेसिपीज़ बनाते हैं ना, सारी रेसिपी बनाइए और घर में ट्राई कीजिए। उसके बाद हमें फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी हुई है। हमारी रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत आसान रहती है, सिर्फ घर के ही मसालों में और बहुत जल्दी बन जाने वाली रहती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है कि मसाले बाहर से लेकर आना है या इसमें ये डालना है, वो डालना है। जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं। अब बस ऐसे ही हम आपके लिए रेसिपीज़ लाते रहेंगे, बस आपका प्यार चाहिए। आप हमें हमारे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए मिलता ही है। बस हमारी वीडियो देखते रहिए और रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।